ये था कि हम पहले करना है कि पंचखंड, और उससे पहले हमें ये देखना है कि पतंजलि योग सूत्र का जो है, यहाँ पे हमें ये 5 जो है मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्रता और निरुद्ध, 5 अवस्था जो मन का होता है। तो अगर ये देखा जाएगा तो इसमें अगर किसी को भी देखते हैं मूढ़, तो मतलब है का मन डेवलप नहीं हुआ है। मतलब जैसे बुद्ध कहते पुतजन, एग्जैक्टली वही स्टेट है। जैसे बच्चे होते हैं वो जो पकड़ते हैं कि किसी को पकड़ के चलेंगे, वो उनको पता नहीं चलता ये सही नहीं है, सही है, उसको वो नहीं रहता है का बुद्धि उतना डेवलप नहीं हुआ है, या मन का जो स्थिति है वो डेवलप नहीं हुआ है, तो वो का अविद्या ज्यादा रहता है या अविज्ञा ज्यादा रहता है। अगर पाली का यूज करेंगे तो इसका जो चित्त जो है वो मोह से रहेगा। तो फिर अगर इसका विश्लेषण करें, इसका देखें ये कैसा, तो इसका प्रमाद रहता है। अपमादेन संपादेत, जो बुद्ध कहते हैं कि अगर यही है कि जो प्रमाद करता है, जो प्रमाद में है, पोस्टपोन करता है या कुछ और सोचता है, ये कहता है कि ये तो बहुत टाइम है, अभी हमारा उम्र नहीं हुआ है ये सब करने के लिए, या उसको लगता है कि ये सब व्यर्थ है वगैरह है, तो वो मूड है। तो उसका देखा जाए तो मोह और थीन मिद अविद्या, ये तीनों ज्यादा देखने को मिलता है। तो वैसे व्यक्ति को धम्म बात करना सही होगा। इसका बुद्ध धम्म में क्या कहते हैं, इसका अगर देखा जाए तो ये नहीं तो नहीं है, तो पद परम है। तो वो लोग कहाँ जाए? वो लोग जो भक्ति रखेंगे बुद्ध धम्म संग, ना काफी होता है, क्योंकि उसका उनका पन्या तो नहीं है, फैकल्टी ही नहीं है। अगर इस जन्म में श्रद्धा आ गई तो ये बहुत ही अच्छा है। तो ये हम ऐसे कंपेयर करके देख सकते हैं कि मूड जो है योग सूत्र का, और जो बुद्ध कहते हैं कि पुतुजन, ये हम देख सकते हैं। तो अगर वो बुद्ध धर्म में भी आते हैं तो भी, चाहे वो बुद्ध ही सिखाए बताए, वो प्रमाद से तो बाहर नहीं आते। ये पहला अवस्था है, ठीक है। अभी बुद्ध इसको क्या कहते हैं? इसको अविद्या कहते हैं, मोह के भरे हुए, या वो ये भी कहते हैं तमो, और हमारे इसमें भी तमो है, बुद्ध भी तमो कहते हैं, जो तमस से पड़ा हुआ है। और इसमें अगर हम योग का देखेंगे तो वहां पर भी तमस है, और डिल्यूडेड है, जो निबिद्ध नहीं, निबिद्ध का ऑपोजिट साइड में नंदी राग है। तो ये हर चीज को इतनी स्वाद भरी रहती है कि उसको बताना कि भाई इसमें स्वाद है ही नहीं है, तो क्या चबा रहा है, तो उसको कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, वो उसी में लगा हुआ है। तो हेवीनेस है। और बुद्ध के मामले में तो देखा जाए डलनेस है, थीन मिद है। और योग में कहते हैं कि विवेक आना चाहिए, और ये शंकराचार्य भी पहले शुरू करते हैं विवेक, ये मूड जाने के लिए। और बुद्ध कहते हैं कि इसको पहले पहचानना, जानो कि क्या सत्य है क्या असत्य है। ये भी विवेक का ही एक अंग हो गया। पर यहाँ पे स्टेप है। क्या स्टेप है
कि सांस को देखते हुए एक स्टेप बनाओ कि मैं जान रहा हूं कि ये सांस अंदर जा रही है, बाहर आ रही है। इतना ही करो, इसी में रहो। तो संपजानकारी होती का नहीं आना, वो बाद में पजान आती। दिगंबा अस संतो अस सामीति पजाना। तो मैं दीर्घ है, रस है, या दीर्घ अंदर जा रहा है, दीर्घ बाहर आ रहा है, अस पस कैसा हो रहा है, ठीक है। तो इसका पर्याय है ऑपोजिट। फिर आता है क्षिप्त। क्षिप्त क्यों होता है? क्योंकि रजस का वहां पे आता है, इसीलिए एजिटेशन होता है। तो यहाँ पे रजस करके तो बुद्ध धम्म में तो नहीं है, पर उडच तो है, कुछ भी है, और व्यापाद भी है। ये तीन काफी होता है कि क्षिप्त करने के, रेस्टलेस। तो चित्त ऐसे हिल रहा है, तो एक अगर वस्तु दे उसके ऊपर तो वो टिक नहीं पाएगा। तो यहाँ पर भी सांस के ऊपर ही करना चाहिए। जिनका भी ये उडच है, सिर्फ सांस को देखने का क्रिया जो है वही करना सही कर देखा जाए, क्योंकि एक्साइटेड है। फिर ये क्या होता है कि ये या राग पे जाता है या द्वेष पे जाता है, क्योंकि मोह तो पहले से ही है, मूढ़त्व में तो है ही, कंटिन्यू होता है इसमें। तो इस व्यक्ति जो अगर बुद्ध धम्म में आता है, तो इसको अगर हम देखेंगे तो उडच कुछ अभी थोड़ा बहुत राग भी है, व्यापाद भी है, और इसका ऑपोजिट है स्टेडीनेस, जो पतंजलि कहते हैं कि स्टेडी हो जाओ। विवेक आ जाता है तो स्टेडीनेस आ जाती है। तो विवेक कैसे करें? जो कुछ खोया है उसको देखना है। तो क्या खोया है? उम्र तो खोया है, रिलेशनशिप खोया है, वगैरह वगैरह। तो इसको नेगेटिविटी जो है उसके ऊपर, अशुभ जो है उसके ऊपर लेके आना है। जो क्षिप्त है वो हिल रहा है, उसको नेगेटिविटी दिखाएंगे तो स्थित हो जाता है कि हाँ ये क्या है, तो वो हट जाता है। जैसे कोई गलत कर रहा है, बहुत गलत काम कर रहा है, उसको तो हिलाने के लिए कोई पुलिस आना चाहिए, तो हिल जाता है, अरे बाप। तो एक बार उसको ये क्या कहते हैं, ये हिरी या ओतप आ जाता है, हिरी आ जाता है तो सुधर जाता है। तो क्षिप्त से उसको स्थिति पे आ जाता है। तो यहाँ पे बुद्ध धम्म में अगर देखा जाए तो थोड़ा बहुत समाधि आ गया, ज्यादा नहीं आया, थोड़ा बहुत। तो ये पर्याय है, देखा जाए कि क्या करना चाहिए। तो क्षिप्त हो गया। फिर विक्षिप्त हो गया, मतलब ये इसमें बुद्ध धम्म में अगर हम देखेंगे तो ये चित्त का प्रतिपट्ठान में देखेंगे तो वहां पर भी यही आता है कि रागम वाचित्तम, सदोषम वाचित्तम, समूहम वाचित के बाद वीत राग वीतरो वीत मोह, दोष वीत मोह, उसके बाद में विक्षिप्तम, विक्षिप्त, विक्षिप्तम वाचित्तम, विक्षिप्तम चित्तम पजानाति, अविक्षिप्तम वाचित्तम, अविक्षिप्तम चित्तम पजानाति। यही है विक्षेप और क्षिप्त। विक्षेप का मतलब है शेकन अवे। तो संकित्तेन चित्त, अभी जो हम बात कर रहे हैं ये विक्षिप्त का, ये संकित, विक्षिप्त, स्कैटर्ड जो पहला था, या भी संकित जुड़ गया। तो अगर ये जुड़ जाता है तो जब जब जुड़ जाती है तभी चाव उसका हो रहा है। जब स्कैटर्ड हो जाती है, फिर से क्षिप्त हो जाता है,
फिर फट जाती है। क्योंकि इसमें अगर देखा जाए तो स्टेबिलिटी उतना नहीं है, तो वो पहला इसको कुशल में बदलना है। मतलब यम और नियम के बारे में ये काम करता रहेगा। अगर योग सूत्र में देखा जाए तो इसका विक्षिप्त डेवलप हो जाएगा, स्टेबिलिटी आ जाएगा। जैसे स्टेबिलिटी आ गया तो वो अभी समाधि में जा सकता है। तो अभी खनिक समाधि आ गया उसको। और जैसे अभिधम्म में या ये बुद्ध गोष्ठ जो कहते हैं कि उपचार समाधि, वहां पे एंटर होना शुरू हो गया, क्योंकि वो विक्षिप्त में है, संक्षिप्त। ठीक है। फिर ये थोड़ा डेवलप हो गया तो एकागत या एकाग्रत, तो वो एक अभी टिक गया, सांस के साथ रह सकता है, बहुत समय रह सकता है। ऐसा नहीं कि 1 घंटे 2 घंटे, ऐसा नहीं, बहुत का एकाग्रत डेवलप हो गया। तो जैसे एकाग्रत डेवलप हो गया तो बुद्ध में इसमें एकागत है, तो उसका सारा मेंटल फैक्टर्स जो है वो कलेक्टेड हो गया, सही तरह से जुड़ गया। तो ध्यान में जा सकता है, समाधि बन सकता है। तो प्रसिद्धि और उपेक्षा वो सब आने लगता है। तो उसको समापत्ति आ गया, जो समाधि का पहला अंग देखा जाए तो हम सविकल्प समाधि पे आ गए। इतना तो इसका, क्योंकि वो विकल्प है सांस समझो या कुछ और लिया है, वो पूर्णत्व आ गया उसका। अभी वो स्टेबलाइज्ड हो गया। फिर निरुद्ध, तो वृत्ति सब बंद हो गया, चित्त वृत्ति ही निरोधः वो आ गया। तो अभी ये देखा जाए तो एक लेवल का निरोध समापत्ति, पूरा लेवल का नहीं हुआ है पर एक लेवल का हो। 4 लेवल है निरोध समापत्ति में, अभी एक लेवल का इसने कर दिया। ये कौन सा लेवल का कर दिया? ये जाना कि मन में ये फीलिंग, वेदना और संज्ञा होता है। और मन का मतलब ये जो विज्ञान जो आया है, एस्टैब्लिश कॉन्शियसनेस जो है, जो क्या कहते हैं अभिसंकत विज्ञान, जैसे खज्जनी सूत्र में बुद्ध कहते हैं, जो संकत क्रिएटेड है, वैसे विलास जो है वे जो विज्ञान में कहूँगा विलास, तो वो जो एक्सपीरियंस आ रहा है, जो अनुभव जो आ रहा है या एहसास जो हो रहा है वो एस्टैब्लिश्ड है। मतलब ये तो संकित, सॉरी, अभिसंकत, फुल्ली क्रिएटेड, तो ये दिखने के लिए मिल गया, ये क्रिएटेड है। तो निरोध समापत्ति का पहला अंग पे आ गया। दूसरा अंग देखा जाएगा तो ये जो नाम रूप का जो स्प्लिट करना है वो उसको आ जाता है। फिर तीसरा आता है तो नाम हट जाता है, तो रूप भी हट गया। तो चौथे में ना नाम है ना रूप है, तो इसीलिए कोई भी ये वेदना और संज्ञा नहीं होती है। तो पूर्ण तरह से निरोध समापत्ति, मतलब जो कॉन्शियसनेस जो है वो सस्पेंडेड हो गया। इसको हम निर्विकल्प समाधि भी कह सकते हैं, क्योंकि उसमें ना विकल्प है, ना आप हो, ना भी है, तो सस्पेंडेड में है अगर देखा जाए। तो ये निरुद्ध हो गया, इसीलिए पतंजलि इसको निरुद्ध कहते हैं, क्योंकि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स वही है। तो अगर हम एक समरी बनाएं इसका, तो जो डेल्यूशन में था तो थोड़े उसका स्टिलनेस में आते आते पूरा स्टिल हो गया, निरुद्ध होते होते। अभी उसका बर्ताव भी ऐसे ही चेंज होता जाएगा, कि ऐसा नहीं होगा कि ये ऐसा है ये ऐसा है, नहीं। तभी स्टेप बाय स्टेप उसने कर दिया। अभी फिर पूछेंगे कि हाँ, तो ये इसमें और इसमें दोनों में एक ही है या अलग है? सटल, मतलब सूक्ष्म में देखा जाए तो डिफरेंट है, स्थूल में देखा जाए तो सेम है। कैसे?
मूड को आने के लिए कैसे आएगा, इसका उत्तर नहीं है। तो बुद्ध में कैसा आता है फिर? सील से आता है। तो उसको पहला सील का इतना सबक सिखा दो कि वो उसी में रह जाए, तो उसका पंचशील कायम। तो पैसा इसमें नहीं है क्या? है, क्यों नहीं है? पर वो कैसे करें? इसका दुचरित विपाक नहीं है, मतलब क्या होता है इसके बारे में नहीं है। मतलब अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह तो दिया है, यम। तो जो मूड है वो कैसे करे? इसका तो मंत्र मूड है, तो वो नहीं कर सकेगा। पर वही मूड अगर बुद्ध धर्म में आता है तो वो उसको समझ में आ सकता है कि मैं इसलिए मेरा प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि मैंने ऐसा किया है। तो दुचरित विपाक सुत्त अगर तो कोई पढ़ा देता है, उसको तो पढ़ने नहीं आता है या उसको समझ में भी नहीं आता है, कोई अच्छा वाला कल्याण मित्र उसको बता दे, देख भाई तो इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि तुमने ऐसा किया था, तो अभी तो ऐसा कर, चला जाएगा और वो मानने लगेगा। तुम सिर्फ मानना है कि उसको इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, सिर्फ मान के चलेगा। इतना ही मान के चलने के बाद काफी होता है कि वो थोड़े महीने में या साल, एक दो साल या जितना भी टाइम लगेगा, अगर वो ये मोटिवेट कर सकता है, ये जो कल्याण मित्र है उसको मोटिवेट कर सकता है, तो वो सील में आ जाएगा। तो उसका जो मूड से विक्षिप्त, सॉरी क्षिप्त, क्षिप्त से विक्षिप्त, विक्षिप्त से एकाग्र, एकाग्रत पे आ जाएगा, या विक्षिप्त पे आ जाएगा। ये अगर एकाग्रत पे नहीं आया तो भी विक्षिप्त पे तो आ जाएगा। इतना तो उसका हो सकता है। तो स्टेप्स क्या है इसमें और इसमें? इसमें यम है, पर इसमें यह है, क्या कहते हैं, सील। तो ये समझना आसान है या ये समझना आसान है? जो मूड है ये समझना तो उसको ना बराबर है, क्योंकि उतना उसको जाएगा ही नहीं है, क्योंकि ये तो यम है टोटल। यम का मतलब ये होता है कि जैसे ये प्रोसेस कंट्रोल जो होता है, वैसे तो शासन जैसा होता है वैसा हो यम। नियम तो रेगुलेशन है, ये तो रूल हो गया, ये तो रेगुलेशन हो। तो ये दोनों अगर मूड कर सकता है, नहीं, पर सील कोई भी कर सकता है। वो टूटता रहेगा, वो अलग चीज है, पर कोई उसका बिठा के उसको करवा सकता है। तो अगर पंचशील उसका सही तरह से फिट हो गया तो वो विक्षिप्त विक्षिप्त पे तो आ जाएगा। ऐसा हम देख सकते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति ये पतंजलि योग सूत्र जानता ही नहीं है, समझो प्योर बुद्धिस्ट के हिसाब से चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसको पता है कि सील करने से इसको ये सब कर जानने की भी जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इतने में इसका आ गया। दैट्स अ डिफरेंस। तो यहाँ पे इतना तो डिटेल तो है योग सूत्र में, पर कैसे करें? समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद, कैवल्य पाद, अगर इसमें देखा जाए चार पाद में एक एक। तो अगर हम इसको देखते हैं तो ये समझ में आता है कि ये पालन करना थोड़ा डिफिकल्ट है, ये पालन करना इजी है। इसका मतलब ये नहीं कि ये पूरा सील तोड़ेगा ही नहीं है, पर कोई उसको ऐसे सिखाए
कि वो सील पे रह जाए और बुद्ध धम्म संघ के बारे में वो श्रद्धा रखे, जितना हो सके। तो क्या होता है कि ये फर्स्ट स्टेज पे आ जाएगा, उत्तुजन से फर्स्ट स्टेज पे आए, पद परम। ऐसा इसका हो सकता है। फिर नई पे आ जाएगा तो बहुत ही अच्छा है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? नहीं, ये तो समझ में आया मुझे। हाँ, तो इतना जानना जरूरी है यम के बारे में? नहीं, सिर्फ सिल पालन कर दो। इसमें जैसे हेरी और ओतप्पा बोलते हैं ना सील में लाने के लिए, तो मानो कि अगर कोई बहुत बिगनर है तो उसके अंदर ये हेरी और ओतप्पा लाने के नहीं लिए रहेगा फिर ना उसका, तो नहीं, इम्पॉसिबल है। इसीलिए वो उसको डर लगाने के लिए क्या करना चाहिए, तो दुच्छरित विपाक जो है कि ये करने से ये होता है, ये करने से ये होता है, हरदम रटते रहो, ये करने से ये होता है, ये करने से ये होता है, ये करने से ये होता है। जैसे एक सूत्र है जहाँ पे उपाली जो है वो बाद में वो विनय का, विनय पिटका जो वही करते हैं। उनका जो भाई है बहुत बहुत ही इंटेलिजेंट है और ये मूड है, और उसको कुछ समझ में नहीं आती क्या करना चाहिए क्या नहीं करना। फिर ये कहते हैं कि एक मिनट ठहरो भाई। तो अगर देखा जाए तो उसको कुछ नहीं आता है, तो वो कहते हैं कि तो भाई आके कहता है कि मेरा ये छोटा भाई जो है तो कुछ नहीं आता है, क्या करे, वो इतना इधर जाता है उधर जाता है, वो कुछ समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो कहते हैं कि बुद्ध इसको यहाँ लेके आ जाओ। कहते हैं कि क्या पागल है, वो तो कुछ भी जानता नहीं, मैं मुझे पता है क्या करना चाहिए, तुम उसको तो लेके तो आओ। वो कहते हैं इसको, देख ये झाड़ू ले लो, तो झाड़ू लेके ये सोचो कि यहाँ से गंदगी आया, यहाँ से गंदगी, गंदगी आया, यहाँ से गंदगी, फिर फिर इतना ही करना है। ठीक है, तो ऐसा अगर वो करता रहा वो अरहत बन जाता है। इससे भी पहले जो भाई इतना इस तरह से धम्म को जानता है, उससे पहले ही बन जाता है सिर्फ इतना से। अंदर अंदर गंदगी है, बाहर गंदगी, अंदर गंदगी है, बाहर गंदगी, अंदर गंदगी। जैसे मैंने अंदर का बाहर का कर रहा हूँ वैसे अंदर का करना है, बस इतना ही उसका किया हुआ है। तो सील समाधि पन्ने आ गया। तो मानो कोई मूड है तो ऐसा कर सकते, तो वहां से स्टेप लेते हुए एक कागत जो बुद्ध कहते हैं, तो वितक्क विचार पीति सुख एक कागत, एक कागत और हो गया। इसमें जो आपने चार समापत्ति की बात की, जैसे पतंजलि में भी है ना, वितर्क विचार आनंद अस्मिता हाँ, निरोध। एक एक तो मिनट इसमें आपने ठहरो, एक मिनट ठहरो, एक अर्जेंट कॉल करना। हाँ, तो ये ऐसा कर सकते हैं कि जैसे उपालि का हुआ, इस ये अच्छा है। जैसे सब पापस अकरणन कुशलस्य उपसंपदा सच्चित्त परियोदपनन एतेन बुद्धान शासन। बहुत सिंपल है, इतनी सारी जानकारी जानने की जरूरत भी नहीं है कि कैसा है। इतना ही जानना है कि ये मन मूड है या निरुद्ध है,
अगर कोई जान सकता है कि हाँ ये कुछ कुछ कॉन्सेप्ट पकड़ के बैठा है, समझ में आ जाता है कि ये या मूड है या क्षिप्त है या विक्षिप्त, इन तीनों में से ही एक ना एक होगा। इस तीनों में से अगर स्ट्रांग देखा जाएगा तो क्षिप्त ही रहेगा, जो रेस्टलेस है और इधर घूमता रहेगा या घुमाता रहेगा और बहुत क्वेश्चंस रहेगा, बहुत ही वो सावलापन दिखाई, एंग्जाइटी दिखाई देता है। तो ये मूड और क्षिप्त में ही जा रहा है। इतना हमें देखना नहीं पड़ता है। अगर सीधा हम दिल पे आ जाते हैं, कोई भी हो दिल पे आ जाओ, तप पाप करना पंचशील कर लो और उपोषद के दिन 8 शील कर लो, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं टाइम टाइम बीइंग के लिए। तो आपका सील अच्छा हो गया तो समाधि पे आ ही जाओगे। एकाग्रता निरुद्ध तो ही है, आ ही जाओगे, सिंपल है। और इसमें जो आप समापत्ति की बात बोल रहे थे, इसमें आपने बताया कि पहले नंबर पे नाम रूप परीक्षित नहीं, ज्ञान होगा, दूसरे फिर रूप। दूसरे जैसे दूसरे पतंजलि में है वितरकानुगत, विचारानुगत, आनंदानुगत, फिर हाँ वैसे अस्मितानुगत, ही तो है, इसमें कैसे? वैसे ही है, पर यहाँ पे नाम रूप का आ जाता है, वहां पे वो नाम रूप का नहीं है। जो समापत्ति की जो पतंजलि बात करते हैं, यहाँ पे जो निरोध समापत्ति की जो बात करते हैं, थोड़ा अंतर, सटल अंतर है। अगर ऊपर ऊपर देखेंगे तो ऐसा लगेगा दोनों एक ही है, क्योंकि यहाँ पे जो वेदना के ऊपर काम है, फस और वेदना, फस वेदना के ऊपर काम है, और यहाँ पे आनंदानुगत, हम्म, जैसे आनंदानुगत समाधि जो पतंजलि कहते हैं, बेसिकली वो फीलिंग ही है। हाँ हाँ फीलिंग है, पर यहाँ से तुम्हें फीलिंग का समझ में आ जाता है कि मेरे पास हम्म। 3 फीलिंग है, एक ही फीलिंग नहीं है, और ये कंडीशनड फीलिंग है। ये भी तुम्हें समझ में आता है, जो इसमें नहीं है। कंडीशनैलिटी के बारे में बात ही नहीं है। देखो, संकत को संस्कृत में करेंगे तो स्वयं कृत, संकत कहते हैं ना, संस्कृत का अर्थ है स्वयं कृत, स्वयं क्रिएटेड, मतलब किया हुआ, इसलिए वो संखार में बदल जाता है या संस्कार। अगर हम इसको पकड़ते, इसको देखते हैं, इसको गहराई में जाते, तो कंडीशनैलिटी मतलब एक परिस्थिति, कंडीशन का मतलब परिस्थिति हुई, एक परिस्थिति आई है। ये क्यों आई है? ये इसलिए आई है क्योंकि वो वैसा कुछ बना है। वो बनने से पहले थोड़ी आती है, बनने के बाद ही आती है। जो बना है इसी का ही ये नतीजा है। जो कुछ भी बना है इसी का है। तो संकत, तो अगर हमें संकत समझ में आ जाता है तो वेदना तो संकत का ही भाग है, स्वयंकृत है। जो हमने ऑब्जेक्ट पकड़ा है, उस ऑब्जेक्ट से हमें वेदना आ रही है। समझो मैंने एक स्त्री को पकड़ा है, तो उसका, वो ऑब्जेक्ट का मुझे अनुभव कहते हैं, वेदना में आए, सुख वेदना। तो जैसी चाहिए वैसी है तो वेदना आती है, जैसी चाहिए वैसी नहीं है दुख वेदना आती है। मुझे ऐसा कुछ खास नहीं लग रहा है तो दुख का सुख वेदना आती है। जब तक वो ऑब्जेक्ट बनी रहेगी तब तक ये वेदना रहेगी। ऑब्जेक्ट चला गया तो वेदना भी। ये मेरे समझ में आ गया देखा जाए तो अगर इसको, ये निरोध समापत्ति की समझ आ जाती है निरुद्ध में, तो इसका जो निरोध निरुद्ध है और उसका जो निरोध समापत्ति है, दोनों सेम नहीं है। वर्ड तो सेम है, निरुद्ध और निरोध दोनों एक बराबर ही, पर
आनंद की जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे ऐसा लगता है कोई वस्तु है जिसके आनंद आपको मिल रहा है, और यहाँ पे वस्तु के बारे में बात ही नहीं है, सिर्फ परसेप्शन और फीलिंग की ही बात है, तो वो निकल जाती है, क्योंकि संकत समझ में आ गया, ये कंडीशन फीलिंग है, इसलिए परसेप्शन भी कंडीशन है, क्योंकि वही फंस से ही हो रहा है ना, तो स्वयं कृत है। जैसे मैंने बोध गया देखा, अच्छा लगता है, क्योंकि जो मैंने पढ़ा है बोध गया के बारे में, बुद्ध वहां पे थे, ये वगैरह वगैरह, वो सब आ रहा है, इसीलिए मुझे अच्छा लग रहा है। तो अभी मैंने क्या देखा, एक नाम है और एक रूप। इसी स्तर पे आता है कि नाम हट गया तो हट गया, चौथी पे आता है कि वैसा कुछ होता ही नहीं है, पूरा निरोध हो गया, निरोधो निब्बाण, तो ये पूरा चला गया, मतलब मेरे मन से, मेरे मन, ये पूरा बोध गया ही हट गया कंप्लीटली जड़ से, क्योंकि वो बनाया हुआ है, ऐसा तो होता नहीं। तो क्या होगा, ना सुख आएगा, ना दुख आएगा, ना दुख आ सुख, तो वेदना कट गई, तो संज्ञा भी कट गई, तो कुछ बड़ा नहीं बना हुआ, ऐसा इसमें नहीं है। सटल देखेंगे, सूक्ष्म में देखेंगे तो ये डिफरेंस, स्थूल में देखेंगे तो सेम लगता है, पर सेम नहीं है, पर सच में देखा जाए तो जो तुम कह रहे हो वो लगता है, सही है, ऐसा ही लगता है, पर ऐसा नहीं है जब हम सूक्ष्म में देखेंगे, क्योंकि वेदना संज्ञा ही चला गया, तो सस्पेंडेड हो गया, जो एस्टैब्लिश कॉन्शियसनेस है वो सस्पेंड हो गया, सस्पेंड का मतलब स्थगित हो गया, जैसे बोध गया जो एक्सपीरियंस हो रहा था वो बंद हो गया। हम्म। उसको ये बात समझ में आ गई कि इस जगह का नाम किसी ने बोध गया रखा है, ये मंदिर किसी ने बनाया है, सब किसी ने बनाया है, हाँ, तो स्वयं अपने आप कृत है नहीं ना, हुआ है। इट्स क्रिएटेड, एनीथिंग दैट इज क्रिएटेड इज नॉट ट्रू, इसलिए अनिच्य है, अनिच्य, संकत, पटिसमुत्पन्न, ये तीन, फिर खायदम वायदम विरागदम निरुक्त, कुल मिला के 7 पच्चय, डिपेंडेंसी, पच्चय सूत्र में है। अच्छा, इसमें सर हम कई बार जैसे आप बोलते हो कि जब विज्ञान का निरोध हो गया, कंडीशन विज्ञान का, तो दोबारा फिर से नहीं आएगा, मतलब क्योंकि पोर्ट को नहीं पकड़ेगा, वो है ना, पोर्ट को तोड़, जैसे आप कहते हो ना, पोर्ट को तो तोड़ दिया पर मिट्टी को उसने पकड़ लिया, है ना। तो बेसिकली जैसे कि जो 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 चीज क्रिएटेड है उसको तो मैंने, मतलब मैंने क्रिएट किया हुआ, हमने क्रिएट किया है, तो वो डिपेंडेंट हो गया, इसको जैसे हमने मिट्टी को मैंने क्रिएट नहीं किया है। हाँ, ये जो घड़ा और जैसे- मिट्टी का जो होता है ना, वो साक्षी जो हाँ, है, वो साक्षी भी चला जाएगा, क्योंकि वो देखने वाला भी नहीं रहेगा, तो कोई जैसे है तो मानो कि मैंने पोर्ट को, हाँ देखिए, हाँ पॉट भाई, पॉट और क्ले की आप बात कर रहे हो, तो पॉट को तो हमने तोड़ दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हाँ, समझ में आ गया, तो विजडम आ गई, पोर्ट, तो हाँ, कि पोर्ट को मैंने क्रिएट किया है तो मैंने तोड़ दिया, मिट्टी को तो मैंने क्रिएट नहीं किया है, वो तो नहीं नहीं रहेगा। नहीं, मिट्टी इज दैट कॉन्शियसनेस विच इज, जो कंडीशन नहीं है, पर साक्षी का जो कह रहे हैं ना, वो वाला विज्ञानम अनिदर्शनम अनंतम सब्बतोपम का मतलब ये होता है कि जो निदर्शन है, मतलब ये छोटे जो एस्टैब्लिश्ड है, ये 5 सॉरी 6 आयतन में जो एस्टैब्लिश्ड है, वो अगर विस्तार हो गया, 6 कॉन्शियस 6 आयतन से बाहर आ गया, तो वो बहुत बड़ा बन गया, क्योंकि वो अभी निदर्शन हम्म, से अनिदर्शन हो गया। हाँ, तो मानो कि निदर्शन से अनिदर्शन हुआ तो उसको ये सारा समझ में आ गया, अतीत अनागत पचुपन्ना ओलारिक मई, जो हाँ, वो मेरा ही 11 नहीं 13 है, जो तो है। अभी क्या है, साक्षी कौन है, वही कॉन्शियसनेस साक्षी है, फिर हम कहेंगे साक्षी भाव, भोक्ता भाव, कर्ता भाव, या कर्ता भाव भोक्ता भाव, इसको थोड़ी गहराई हम्म, में जाएंगे,
कर्ता कौन है, स्वयंकृत है, संकृत। तो उसको जैसे मान लो आप कह रहे हो, उसको ये बात समझ में आ गई कि मेरे भीतर जो भी एक्सपीरियंस हो रहा है मुझे, वो सब मेरे मन ने क्रिएट किया, माइंड क्रिएटेड है सारा एक्सपीरियंस, चाहे वो फियर का हो, चाहे वो ध्यान का हो, सब सबका संबंध से माइंड क्रिएटेड है। और जब वो वाला है वो बियॉन्ड माइंड है, बियॉन्ड सेंस है, जिसको अतीन्द्रिय अनुभव एग्जैक्टली कहते हैं हिंदी में। इसलिए कहते हैं कि अनिदर्शन, इसलिए कहते हैं कि इलस्ट्रेटिव क्यों नहीं है। जैसे आकाश में वो पूछते हैं कि आकाश में कोई चित्र लिख सकता है क्या, और भिक्खु लोग कहते हैं कि नहीं बनते, नहीं हो सकते। तो कहते हैं कि विज्ञान अनिदर्शन है। निदर्शन जब भी होता है कि ये, तुम कह सकते हो कि ये व्यक्ति है, ये पौधा है, ये है, ये वो है, ये वो है, ऐसे तुम उसका नामं नाम और रूप और विज्ञान तीनों का एक बना सकते हो। तो तो नाम इसका रूप, मतलब है अगर, हाँ बताओ। सॉरी, तो इसका मतलब है जैसे आप कह रहे हो, इसका मतलब है जैसे कि हम ध्यान करते हैं तो कई बार हमारे मन में आता है ना कि मुझे निर्वाण का साक्षात्कार करना है, एक्सपीरियंस करना है मुझे, तो मुझे ये एक्सपीरियंस करने की जो चाह है इसको छोड़नी होगी ना, क्योंकि अगर मैं एग्जैक्टली ये चाहूं कि मैं, एग्जैक्टली एग्जैक्टली तो अभी क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप देखा जाए तो निब्बाण, परमम सुखम, ये क्या होता है पहले हम समझेंगे। ये स्थिति हर दिन होती है या कहीं और है, कहीं छिपा है, हर दिन होती है। निब्बाण का नजदीक समझो कैसे, जब भी कोई गहरा नींद में जाता, इतनी गहरी में चला गया नींद की, वो अपना पन खो गया। भी पूछेंगे तुम्हारे पास कुछ है, तुम हो, राग है, द्वेष है, मोह है, मैं है, तुम हो, कहाँ है, कौन है, नहीं, मतलब मन ही नहीं है, मन स्थगित हो गया। तो देर इज नो अवेयरनेस ऑफ एनीथिंग, पर है, पर अवेयर नहीं है, तब जागृत नहीं है। इसका अवस्था निब्बाण है। ऐसे हम उदाहरण के ओर से देख सकते हैं, ये एग्जैक्ट फिक्स नहीं है। अगर किसी को समझना है कि निब्बाण क्या होता है, यही होता है कि राग द्वेष मोह ना रहना। अच्छा, राग द्वेष मोह ना रहना का स्थिति कैसी होती, तो गहरी नींद, तो गहरी नींद वाला निब्बाण है। फिर ऐसा देखा जाए वहां पे ना राग है, ना द्वेष है, ना मोह है, पर भी फिर भी अविद्या तो है कि तुमने इसको नहीं देखा, नहीं जाना है, नहीं किया है, ये का उत्तर होगा। अच्छा, तो इसको मैं कैसे कर सकता हूं जागते हुए, प्रैक्टिकली? तो तुम ऐसे कर सकते कि रूप कैसा बना है, क्रिएटेड है या अनक्रिएटेड है। रूप तो क्रिएटेड है, कैसे, खाने से बन रहा है, वहीं पे तुम ध्यान करते बैठो, क्या ध्यान करें, आहार समुदय, रूप समुदय। देखा सर, अभी क्या करें, नहीं नहीं पूरा देखो, सारे देखो, सारे जीव जितने भी है वो सारे खाने से ही बना है, ब्रह्मलोक से लेकर तक कोई है, कुछ खाते हुए बने, ना खाते तो नहीं बनते। खाने का और बनने का दोनों ज्वाइनिंग पॉइंट है। समझ में आ गया, वेरी गुड। तो अभी रूप समझ में आ गया, वेदना बस, अगर तुम कुछ विस्तार करोगे, इसके बारे में कुछ कहोगे, तभी फंस होता है, नहीं तो नहीं होता है।
इसमें अधिवचन चाहिए और यहाँ पे पटिक चाहिए, ये दो तो चाहिए। कुछ डिस्क्राइब करने चाहिए और कुछ वस्तु रहनी चाहिए उसको बताने के लिए ये क्या है, तभी तो फंस होगा, नहीं तो फंस ही नहीं होगा। तो नाम काय रूप काय के बिना तो हमें ये समझ में आ गया। तो वेदना समझ में आ गया, तो संज्ञा और संखार तीनों उसी का ही गुण है। तो फस समुदयो वेदना समुदयो फस समुदयो संज्ञा समुदय खार समुदय, ये समझ में आ गया। तो विज्ञान नाम रूप के ऊपर है, ये भी समझ में आ गया, क्योंकि ये समझते समझते ये भी समझ। तो अभी शून्य को देख लिया मैंने कि मतलब रूप में कुछ भी नहीं है, वेदना में भी कुछ भी नहीं है, संज्ञा में भी कुछ भी नहीं है, संखार में भी कुछ भी नहीं है, विज्ञान में भी कुछ भी नहीं है। तो ये जैसे हुआ तो राग के पहले मोह चला गया, मोह ही इसको बांध के बैठा था। तो दुख समझ में आ गया कि जो मैं पकड़ के बैठा हूं उपादान कंद दुख, तो ये मुझे विजडम पन्या, तो चक्कु मुदपादि ज्ञान मुदपादि पन्या उदपादि आलोक उदपादि, ये लाइट आ गया। क्या? अनिदर्शन का लाइट यहाँ पे आ गया। जो निदर्शन था अभी अनिदर्शन बन गया। तो राग खयो दोष खयो मोह बाण। तो अभी जो सुषुप्ति जो वेदांत कहती है कि आगे जो जागृत अवस्था है, जो तुरिया कहते हैं, इससे भी अधिक ये है। तुरिया लास्ट स्टेप है, पर ये तुरिया के आगे एक और स्टेप है जहां पे निब्बाण हो गया, वहां पे साक्षात्कार हो गया तुरिया में, यहाँ पे निब्बाण हो गया। और उसका क्या डिफरेंस? साक्षात्कार मतलब मैं हूं करके आ गया, यहाँ पे मैं भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई भी विज्ञान नहीं है। इसमें ये नहीं कह सकता कि मैंने देखा है, मैंने देखा है, निर्वाण मैंने का जाना एक्सपीरियंस है, किया। क्योंकि वो साक्षी तो रह गए, इसीलिए कहते हैं साक्षात्कार हो गया। यहाँ पे साक्षी भी चला गया, मतलब पूरा विज्ञान ही निकल गया। वो कहने के लिए मतलब आप कहते हो कि मुझे निर्वाण का एक्सपीरियंस हुआ, मतलब जैसे एग्जैक्टली सब बोलने के लिए हम बोल सकते हैं, बट एग्जैक्टली वहां पे आप ऐसा ऐसा मैं तो कोई है नहीं, क्योंकि वो नहीं बियॉन्ड है, सेंसेस है। क्योंकि और क्योंकि वो साक्षी भी चला गया ना। अभी पहुंचे, अभी हम तुरिया इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां पे कुछ देखने के लिए कुछ है, कुछ साक्षी है। क्योंकि ये सेंसेस जो है हमारे सिक्स सेंसेस, इसकी क्षमता नहीं है कि निर्वाण को देख सके, कि बियॉन्ड हो गया ना। क्योंकि जैसे थर्ड क्यों ऐसा होता फोर्थ है? फिफ्थ डायमेंशन वो हो देख गया। सके, ये कर सके की बात नहीं है। जो सिक्स सेंसेस का जो विज्ञान है वो गुजर गया, वो चला गया। जो अभी विज्ञान विस्तार हो गया, विस्तार हो गया मतलब उसका पूरा चला गया। अभी वो एक वस्तु के ऊपर नहीं रहा। जैसे सोते हैं, सुषुप्ति में जब जाते हो तो वहां पे विज्ञान है, एस्टैब्लिश तो नहीं है, कोई भी एस्टैब्लिश नहीं है। एस्टैब्लिश होता है तो तुम्हें समझ में आता है कि हाँ मैं हूं। अभी ना मेरा परिवार है, ना मेरा घर है, ना मेरा पैसा है, ना मेरा ये है वो है, कुछ भी नहीं है जब तक सोया हूं। इसलिए ऐसा लगता है कि बहुत ही अच्छा नींद हुआ, क्योंकि ये नहीं कह सकते कि क्या किया नींद में। अविद्या तो है, यहाँ पे अविद्या चला गया। अविद्या यत्वेव अशेष विराग निरोध, मतलब जागृत हो गया। कैसे? मतलब तुरिया हो गया? नहीं, ऐसे एक स्टेप आगे तुरिया में साक्षात्कार होता है, यहाँ पे साक्षात्कार भी चला गया, साक्षी भाव भी चला गया। वहां पे कोई है भी नहीं साक्षी करने के, मतलब पूरी विज्ञान की निरोध हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि मर गया ना, जीवित इंद्रिय तो है, पर वो टाइम पे ना राग रहेगा, ना द्वेष रहेगा, ना मोह रहेगा। मतलब विज्ञान कहीं पर भी एस्टैब्लिश नहीं हो पाएगा।
निदर्शन से अनिदर्शन बन गया। तो कैसे बन सकता है? विज्ञानम अनिदर्शनम अनंतम सब्बतोपम, तो पठवी आपो तेजो वायु से बाहर आ गया, भीग रस से बाहर आ गया, अनुथूल से बाहर आ गया, शुभ अशुभ, मतलब ये ड्युअलिटी से बाहर आ गया। तो नाम रूप इसका ड्युअलिटी का खाना है, नाम रूप हट गया, विज्ञान से निरोध है, ये जो एस्टैब्लिश कॉन्शियसनेस था का निरोध हो गया। तो अभी अनएस्टैब्लिश के ऊपर रहेगा नहीं, अगर ये एस्टैब्लिश भी नहीं है तो अनएस्टैब्लिश का कोई काम ही नहीं है। तो अभी लोग इसलिए कहते हैं कि जब भी निब्बाण हो जाता है तो मर जाता है फिर, इसीलिए अभिधम्म में या सॉरी ये अपना बुद्ध को से कहते हैं कि ये 7 दिन में मर जाएगा। नहीं, हाँ 7 दिन अगर आप रखोगे, 7 दिन में वो संसार से हट जाएगा, ये सच है, क्योंकि वो बन नहीं पाएगा, वो सच है। पर इसका मतलब ये फिजिकल डेथ हो गया नहीं, जीवित इंद्रिय तो है, वो कहाँ जाएगा? तो है, क्योंकि हाँ, इसमें थोड़ा एक जो चीज समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, जैसे मानो कि अगर कोई अनंत हो गया, अनकंडीशन हो गया, अभी वो उसकी बॉडी तो है, जी रहा है, वो खाना पीना खा रहा है, मानो कि एक टाइम पे ऐसा है जब उसको जैसे बीमार हो गया है, जैसे जैन में क्या होता है कि अगर वो बीमार पड़ गया, अनंत हो गया और बीमार पड़ गया तो डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, मेडिसिन नहीं लेंगे और नेचुरल प्रोसेस में बॉडी छूट जाएगी और बॉडी को बचाने का वो प्रयास नहीं करेंगे कि मुझे बॉडी को सेव करनी है। तो मानो कि अगर इसमें हम बुद्ध धर्म में देखें, आप अनंत हो गए हो और क्योंकि आप में तो इंडिविजुअल कॉन्सियसनेस तो है नहीं, ये मुझे बॉडी की मेरी बॉडी है, इसको सेव करना है या इसको बचाना है, क्योंकि आप पूरा अनकंडीशन हो गया। उस केस में मानो कि कोई अनंत अगर बीमार पड़ता है, मुझे पता है कि हम जान नहीं सकते अभी अनंत के मन में क्या आएगा, नहीं, कैसे क्यों नहीं बिहेव है, करेगा बहुत वो। सुत्त में है तो है ना, ये गिरिमानंद सुत्त देखो उसमें तो तो अगर मानो इंडिविजुअल कंसियस के नहीं रहते, वो इस पार्टिकुलर बॉडी को प्रोटेक्ट करने का कैसे कैसे मतलब उसके मन प्रोटेक्ट में फिर आएगा। प्रोटेक्ट नॉन प्रोटेक्ट की बात नहीं, तो बुद्ध का भी देखो ना, वो अरहत बनने के बाद सम्मा संबुद्धो भी है, सिर्फ अरहत नहीं है। इति पीसो भगवा अरहम, सम्मा संबुद्ध भी है, फिर भी उनको औषधि लेना पड़ा, बीमार पड़े, फिर वो रेस्ट लेते थे, पीठ का प्रॉब्लम है, ऐसे थोड़ी कहा कि हाँ अभी को होना है होने दो, नहीं, ऐसे कहाँ है। और गिरिमानंद, बहुत सारे अरहत है ना, उपाली और ये महामुगल्लान, सारिपुत्र, बाद में आनंद आए, पर जितने भी लोग, नंदा, क्या वो अरहत? अभी देखो, अगर हम इसी को जो बुद्ध को से कहते हैं उसी को सच मान के चले, 7 दिन के अंदर मर जाएगा, नहीं तो वो रोब लेके, मतलब ये चीवर लेके उसको सिखाना पड़े। सिखाने के लिए तो बॉडी तो चाहिए, कैसे सिखाएगा फिर? तो उसको खाना पीना तो चाहिए, फिर उसको औषधि, वो 4 प्री रिक्विजिट जो है वो तो चाहिए चाहिए, उसको मकान चाहिए रहने के लिए, क्यों चाहिए फिर? अरहत हो गया तो कुछ छत की कोई नहीं चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है, चीवर चाहिए, क्यों? छोड़ सकते हैं। खाना चाहिए, क्यों? छोड़ सकते हैं। बिस्तर जैसे चाहिए, बाह्य तत्व में जैसे मानो बाह्य तत्व में कहते हैं सुनने में सुनना, देखने में देखना, तो वहां पे तो इंडिविजुअल कंसेंस तो है नहीं। तो उस वो ऐसे जैसे मतलब नॉर्मल लोग प्लानिंग हाँ। तो करते हैं वैसे तो अभी प्लानिंग अभी करेंगे। इसीलिए लोग क्या, मतलब कमेंटेटर्स ने क्या किया है, क्योंकि जिसने भी अरहत पाली उनको मृत्यु हो गई, जैसे भाई का मृत्यु हो गया, एक गाय आके उसको खत्म करके चला गया। तो ये मान के चलते हैं कि अगर कोई बन जाता है तो वो टिक नहीं पाएगा, वो मर जाएगा, क्योंकि हमने ये सूत्र में देखा है कि का ऐसा हो गया, और उन्होंने कहा कि ये अरहत बन गया था, तो हमने अभी रख लिया कि क्योंकि इसका इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस तो नहीं है, तो कोई भी कॉन्शियसनेस है ही नहीं है, तो क्या होता है, वो मर जाएगा फिर। हाँ ठीक है, ऐसे मान के चलते, पर अगर वो सिखाता है तो उसका तो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है, फिर जो धम्म सिखा रहे सारी पुत्र है, उसका तो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस आ गया, फिर मतलब वो अरहत नहीं बने फिर, ये ऐसी उलझन तैयार हो जाता है।
अगर हम ऐसा सोच के, इसका इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस या ऐसा नहीं है, जो एस्टैब्लिश कॉन्शियसनेस है, जो नाम और रूप के ऊपर जो कॉन्शियसनेस बना है वो, तो नाम और रूप का कॉन्शियसनेस कौन सी है? विलास है। तो विलास पूरी तरह से मिट गया, वो अभी नहीं आ सकता, पूरी तरह से मिट गया। तो अरहत हो गया का मतलब क्या है कि इसका जो राग इसलिए है क्योंकि विलास है, द्वेष इसलिए है क्योंकि विलास है, मोह इसलिए क्योंकि विलास है। जैसे मोह चला गया तो विलास गुजर गया, जैसे विलास गुजर गया राग जगेगी ना द्वेष जगेगी। इसका मतलब ये नहीं उसके कि, चित्त में तो हाँ जी, तो उसके चित्त में मानो कि अगर किसी का पूरा राग द्वेष मोह चला गया है, तो अभी जैसे कि जब अजित हाँ, वैगम अभी में भी अभी सेम अभी क्या आएगा उससे। होगा, अभी मैं बताने वाला हूँ। अभी क्या होगा, कोई विलास कहेगा तो वो विलास करके ले लेगा, पर एहसास नहीं रहेगा ये विलास है, वो क्रिएट किया है। जैसे सारीपुत्र को सारीपुत्र कहेंगे तो वो हाँ कहेगा या ना कहेगा? हाँ कहेगा। नंदा को नंदा कहेंगे तो वो हाँ कहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो संज्ञा चली गई। वही तो पूछते हैं संज्ञा सुत्त में आनंद, ऐसा हो सकता है क्या कि संज्ञा चला गया फिर भी संज्ञा है, ऐसा कुछ होता है? हाँ होता है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं एतन संतन एतन पणितन, और सारीपुत्र भी वही कहते हैं एतन संतन एतन पणितन। कहता है कि जैसा गुरु वैसा शिष्य है, वर्ड टू वर्ड सही कह रहे हैं, पर उसके समझ में नहीं आया ऐसा कैसा हो सकता है। न सन्नी होती मतलब संज्ञाहीन चला गया है, विहीन हो गया है, विलुप्त हो गया, आ गया, फिर भी संज्ञा है, ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब विलास करके संज्ञा चला गया है फिर भी विलास करके पहचान रहे हो, ये कैसा हो सकता? तुम कैसे अरहत हो? तो एक जगह पे कह रहे हो कि नहीं होता है, एक जगह पे कह रहे हो होता है, ये क्या है? तो बुद्ध कहते हैं एतन संतन एतन पणितन यदिदम सब्ब संखार समतो सब्बूपदी पटि निसग्गो तन्ह कयो विरागो निरोधो निब्बाण। समझ में कुछ नहीं है सच में, क्योंकि वो क्या बताए, अभी विलास चला गया, मर गया, फिर भी विलास है। विलास करके पूछा पुकारेंगे तो मैं ऐसा थोड़ी देखूंगा, मैं हाँ कहूंगा। अभी तुम पूछ सकते हो तो आपने कैसे हाँ कहा? आप कह रहे हो अरहत हो, तो आपने कैसे हाँ कहा? तो यही कह सकते हैं कि एतन संतन एतन पणितन, और क्या कह सकते हैं? वो सूत्र पढ़ो, संन्या सूत्र, मजा आता है। एग्जैक्टली वही क्वेश्चन पूछता है जो तुम पूछ रहे हो ना, वही क्वेश्चन पूछता। सन्नी होती न सन्नी होती, ऐसे कैसे हो सकता? और सर इसमें जैसे कि जब हम डिपेंडेंट ओरिजिनेशन को देखते हैं, तो क्या इसको हम दो लेवल पे भी देख सकते हैं ना, एक माइंड के लेवल पे, मैटर के लेवल पे। जैसे मैटर में नहीं, तुम जैसा भी एग्जाम्पल के देखो, लिए, वो अभी वो मिट गया, अभी जो कट हो गया, कट हो गया, कट हो गया का मतलब क्या है? वो अभी बन नहीं पाए, कुछ भी बन नहीं पाएगा, भव चला गया, भव चक्कर से बाहर आ हाँ गया। तो जैसे कि अगर, हाँ, अभी मुझे निकलना है, अच्छा ठीक है फिर, तो कल। ठीक है। ओके, गुड नाइट।